1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश होना है और केंद्रीय वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण जी यह बजट पेश करेंगी। इस बजट से देश सहित प्रदेश की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन यह बजट कैसा हो सकता है, इसमें क्या खास बात हो सकती है, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अर्थशास्त्री जो हैं प्रोफेसर हनुमंत यादव जी हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि इस बार जो बजट आने वाला है केंद्रीय बजट, वह कैसा हो सकता है, क्या रूप में हो सकता है। ये केंद्रीय बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 5वां बजट होगा, बल्कि समझ लीजिए कि वर्तमान सरकार का ये अंतिम बजट होगा। अगला बजट के लिए जो बजट का पूरा फोकस जो होगा केंद्रित होगा अगले वर्ष होने वाले चुनाव में मतदाताओं की ओर होगा कि तो मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो ये बजट काफ़ी लोक लुभावन होने वाला है। लोक लुभावन के साथ जो दूसरी, ये तो लोक लुभावन है ही, लेकिन लोक हितकारी, जनहितकारी मतलब जो भी इसमें प्रयास किए जाएंगे उसमें आम जनता को और निम्न और मध्यम वर्गीय जनता को भी काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीदें हैं। तो उसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम 2 चीज़ की बात करें। एक तो जो करों में केंद्र सरकार के पास केवल आयकर होता है, बाकी कर, बिक्री कर और दूसरे प्रकार के कर जो मतलब राज्य सरकारों के पास में और स्थानीय सरकारों के पास में होते हैं। तो जो कुछ छूट मिलेगी करों में वो आयकर में ही मिलेगी। आयकर की जो सबसे बड़ी जो धारा है 80C के तहत आयकर में छोटी बचत योजनाओं और आदि में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक की वर्तमान में छूट दी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में, चूँकि ये इसको हम चुनावी बजट भी बोल सकते हैं, कि ये 1.5 लाख रुपए सीमा बढ़ा के 3 नहीं, बल्कि मेरा ऐसा अनुमान है कि 5 लाख रुपए तक भी की जा सकती है, जिससे लोगों को पता लगे कि बहुत बड़ी आयकर में की सीमा में छूट दी जा रही है। अब ये तो हो गई है आयकर की बात। अब महंगाई को नियंत्रित करने की हम बातचीत करें तो एक तो स्वास्थ्य बीमा में छूट मिलेगी। वर्तमान में अगर एक परिवार के स्वास्थ्य बीमा करवाता है तो वो उसको 25,000 रुपये तक की छूट है। अगर उसके केवल वृद्ध माता पिता का अलग से अगर बीमा होता है तो 50,000 रुपये तक की छूट है। इन दोनों में कई छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है। अब ये छूट की सीमा लोग भले अपेक्षा करें कि 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए, लेकिन छूट की सीमा दुगने से अधिक तो होनी है। तो एक तो ये कि स्वास्थ्य बीमा के दरों में ये छूट मिलने की आशा है। दूसरी चीज़ जो ये है कि होम लोन जो सेक्शन 24(6) के तहत मकान बनाने के लिए या होम लेने के लिए जो कर्ज लिया जाता है बैंकों से या दूसरी संस्थाओं से, उस पर 24(6) के तहत छूट मिलती है और छूट की सीमा जो है वो 2 लाख रुपए तक की है। अब ये 2 लाख रुपए तक की सीमा की छूट लोगों को अपेक्षाएं ये हैं कि ये 5 लाख रुपए तक की जा सकती है। अभी तो बजट आने पे देखा जाएगा कि 4 लाख रुपए की जाती है कि 5 लाख, लेकिन लोग अधिकतम कि 5 लाख रुपए तक के लोगों की अपेक्षाएं हैं। उसी प्रकार से जो बैंकों में, एक तो बैंक में जो लघु सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है या लघु इनकम बचत खाते होते हैं, तो चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बीमा कंपनी हो, इन सबको सहकारी बैंकों के इस पे बचत खाते पे 10,000 रुपये तक की छूट है। अब जो छूट की अपेक्षाएं जनता की या जो बचत खातों में पैसा डालते हैं वो 50,000 रुपये तक की उनकी अपेक्षाएं हैं। ये अब जनता के द्वारा अपेक्षा की जा रही है, लेकिन छूट तो मिलनी है और 50,000 रुपये भी हो सकती है। क्या माना जाए, टैक्स वगैरह बढ़ाने को लेकर भी कुछ हो सकता है व्यवस्था, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ाने पर सरकार बल देती है तो हो सकता है कई जगह टैक्स कई क्षेत्रों में बढ़ा लगा। ये देखिए, टैक्स केंद्र सरकार
पिछले 5 साल का हम देखें, केंद्र सरकार ने कहीं भी टैक्स नहीं बढ़ाया। अब सरकार का खर्च कैसे चलेगा? यानी पिछले साल भी सरकार ने छूट दी, इस बार तो बहुत बड़ी बड़ी छूट मिल रही है चुनाव को देखते हुए। इसे तो हम चुनावी बजट भी बोल सकते हैं। तो जब बड़ी छूट दी जा रही है तो केंद्र सरकार विदेशों से कर्ज, जो फॉरेन लोन होता है, फॉरेन लोन अधिक लेकर करती है। इससे जनता को पता नहीं चलता है। अगर देश में कर्ज ले जाती है तो पता चल जाता है। तो आप देखेंगे कि जो विदेशी कर्ज है, फॉरेन लोन है, वो बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर। मतलब अभी अगर बात की जाए सरकार का, तो कर्ज काफ़ी पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, विदेशी लोन। विदेशी बढ़ेगा। सरकार इतनी छूट दे रही है, जन अपेक्षाओं को पूरा कर रही है, लेकिन कोई टैक्स लगा नहीं रही है, आमदनी जुटा नहीं रही है। तो आखिरकार ये खर्च कैसे बढ़ा हुआ खर्च कैसे चलाएगी? मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति में केंद्र सरकार चल रही है क्या? हर राज्य सरकारें भी चल रही हैं। अभी ये देखिए, चाहे राज्य सरकारों के बजट हो, चाहे केंद्र सरकारों के बजट, वित्त मंत्री की, मतलब राज्य के मुख्यमंत्री अपने वित्त मंत्री पर अपेक्षा करते हैं, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री अपने वित्त मंत्री की अपेक्षा करते हैं कि वो छूट पे छूट दें, लेकिन किसी चीज़ का यानी दरें नहीं बढ़ाएं जिससे कि जनता पे भार पड़े। अब विदेशी कर्ज जो लिए जाते हैं, जनता पे कोई महसूस ही नहीं होता कि विदेशी कर्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी देखा जाए तो बजट में विदेशी कर्ज तो बढ़ेगा, लेकिन देश में कहीं भी पता नहीं चलेगा कि जो है दरें बढ़, इन लोगों को पता चलता तो हल्ला होता, पता ही नहीं चल रहा तो लोग अब सामान। इसीलिए बोलते हैं कि ये लोक लुभावन बजट है, लोक हितकारी बजट है, जनहित इतनी छूट दी जा रही है। अच्छा, एक बात और देखने को आ रही है कि जो राज्यांश की बात की जाती है, लगातार मांग कर रही है सभी राज्य सरकारें, वह नहीं मिल रहा, तो क्या बजट में उसको लेकर भी कुछ विशेष प्रावधान किया जाए? देखिए, अभी वर्तमान स्थिति ये है कि सरकार ने जो फंड बना रखे हैं, जैसे बाढ़ है, बाढ़ राहत, सूखा राहत, दुर्घटना राहत, इन मदों में से अगर किसी राज्य सरकार की मदद भी करनी है तो इन मदों में से की जाए। ये जो अकाउंट्स बने हुए हैं और उसमें फंड है, और हर साल जो है बजट जब आता है तो 5 से 10% फंड में बढ़ा दिया जाता है, तो उससे बचत कर। लेकिन किसी केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी कि हमारी सरकार जो है अमुक स्थान पर है, भाजपा की उत्तर प्रदेश में है या भाजपा की राजस्थान में, तो हम विशेष भोग कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के बजट से कभी भी आलोचना लायक नहीं होता कि अरे वहाँ तो उनकी खुद की सरकार, राज्य सरकार चल रही है, उन्होंने जो बहुत छूट दे दी, तो यूपी वगैरह कोई विशेष छूट मिलने की उम्मीद नहीं। मतलब ये मान जाए कि जैसे 2-3 राज्यों में चुनाव, 3 राज्यों में चुनाव है और अन्य राज्यों में, तो जो बजट है उन राज्यों को देखकर भी बनाया जा सकता है क्या? नहीं, जहाँ जहाँ ये चुनाव है उन राज्यों को रख कर, इसलिए कि सरकार ने जो ऑलरेडी मदें हैं उनमें से दी जाएगी, लेकिन उन राज्य के नाम से नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव, जैसे जो राज्य किस आधार पे दिया जा सकता है कि कोई राज्य से बहुत गरीबी बहुत अधिक है न, तो गरीबी, अगर किसी राज्य की गरीबी बहुत अधिक है तो जो सरकार का गरीबी राहत कोष है उसमें से बढ़ा के और राज्य सरकार की मदद की जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार अलग से नहीं बोलेगी कि हम अपने राज्य, यहाँ पे भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में इसलिए हम मदद करना चाहते हैं, या अमुक बिहार में हमारी सरकार है, या कहीं भी जो है, या छत्तीसगढ़ में के जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो भी बहुत मजबूत सरकार है, इसलिए हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ की मदद नहीं करें। तो जो भी सेक्शन है, जो उसमें छत्तीसगढ़ का जो भी हक बनता है वो पूरा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। अच्छा, इस बार बजट को लेकर छत्तीसगढ़ को भी काफ़ी क्या क्या उम्मीदें, छत्तीसगढ़ को क्या मिल सकता है, किस तरह के प्रस्ताव है, क्या जाना? देखिए, छत्तीसगढ़, केंद्र सरकार किसी भी राज्य के कि हम अमुक राज्य को मदद करना चाहते हैं, हमारी राज्य सरकार है, या अमुक राज्य की मदद करना चाहते हैं कि विदेशी सर, इस प्रकार नहीं होते। जो अलग अलग फंड बने हैं उस फंड में से उदारता से देके कि राहत कोष जो है, सूखा राहत कोष है या कृषि राहत कोष है, इस प्रकार से एक कोष जो बने हैं उसके मद से दे सकते हैं, लेकिन अलग से वो डिक्लेयर नहीं कर सकती कि हम यहाँ पे चुनाव है तो जो
जहाँ जहाँ भाजपा के जिताने के लिए हम अमुक कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी वित्त मंत्री भाषण नहीं देता है। मदद करेंगे तो उनके पास ऑलरेडी मद है, उसमें से स्पेशल ग्रांट रिलीज़ कर देते हैं कि विशेष राहत दी जा रही है, लेकिन अलग से डिक्लेयर नहीं किया जाता, घोषित नहीं किया जाता है कि हम मदद करेंगे। अच्छा, रेल बजट को लेकर भी उम्मीद है वो साथ में आते हैं, पहले अलग अलग आते थे। छत्तीसगढ़ में रेल बजट में क्या अलग से बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि रेल लाइन भी बिछाई जा रही है, अतिरिक्त लाइन बिछाई, पर ट्रेनों की संख्या कम है। नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो रेल लाइनें बनाना, स्टेशन बनाना, ये परमानेंट एक ये होता है कि स्थायी एक बार स्टेशन बन गया, लाइन बन गई। लेकिन जो ट्रेनें चलाना है, तो ट्रेनें पहले भी जो ट्रेन चलाने का जो बजट बनता था, वो उसका खर्च एक अलग होता है कि एक हम स्पेशल, यानी बम्बई से लेकर दिल्ली तक एक नई ट्रेन चलेगी या अहमदाबाद से यहाँ तक अमृत चलेगी, तो वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और वो केंद्र सरकार अपनी ओर से घोषित नहीं करती है, वो रेल मंत्रालय के बजट में आएगा। और अभी किसी भी राज्य में स्थिति नई लाइनों के तो बन नहीं रहे, बल्कि जो लाइनें हैं जहाँ डबल लाइन है वहाँ डबल लाइन बना रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, वो ऑलरेडी रेल बजट में आ जाता है और लोगों को पता रहता है कि यहाँ विद्युतीकरण हो रहा है, तो ये विद्युतीकरण चल रहा है। तो वो कोई एक दिन का काम नहीं रहता, विद्युतीकरण लंबा ही रहता है कि पर्टिकुलर रूट पे चलना है। तो उतने जब तक लाइन बिछनी जाएगी बिजली की, तब तक जो वो कुछ नहीं होना है। तो उम्मीद रहती है बजट में कि जैसे किराया भाड़ा है, किराया है, ये सब कम हो सकते हैं, ऐसी संभावना भी, क्योंकि चुनावी साल है। चुनावी साल होने के बावजूद में जो है इस केंद्रीय बजट में इस तरह की कोई घोषणा नहीं होती, चाहे रेल का है कि हम रेल भाड़ा कम कर रहे हैं। जो विशेष ग्रांट दिए जाते हैं, जो वृद्धजन हैं उनको हम स्पेशल ग्रांट देंगे, स्त्रियाँ हैं, ये किया जा सकता है कि इससे बंद कर दिया गया अभी, जो कैसे कोरोना काल में सीनियर सिटीजन को दिया गया जाता था छूट, चालू किया जा सकता है। चाहे सीनियर सिटीजन या इस जो महिलाएं थी उनको 5% कम किराया लगता था, तो ये शुरू किया जा सकता है। ये तो अंतिम सवाल, क्या माना जाए, इस जो पूरा ओवर निचोड़ माना जाए जो बजट का, संक्षेप में क्या कहेंगे? जो निर्मला सीतारमण के पूर्व की बजट, ये चूँकि चुनावी वर्ष के लिए है और चुनाव होना है, तो ये बजट न केवल लोक हितकारी, देश हित के बहुत लोक लुभावन होगा। यानी दिखना भी चाहिए कि बहुत वो करना चाहे, वास्तविकता में उतनी मदद हो रही कि नहीं रही। तो लोक लुभावन उसे बोलते हैं कि लुभावन दिख रहा है। और जब हम बोलते देश हितकारी, लोक हितकारी, तो जो बेनिफिशरी है उसको प्रत्यक्ष फायदा मिलता है। तो बजट दोनों होगा, लोक हितकारी भी होगा और लोक लुभावन भी होगा। और लोक लुभावन तो हमेशा चुनावी वर्ष के लिए जब भी आता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, कोई भी वित्त मंत्री हो, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो, लोक लुभावन बजट बनता ही है कि ये विशेषण लोक लुभावन बजट की कब बनेगा लोक लुभावन बजट। तो ये थे अर्थशास्त्री हनुमंत यादव जी, जिन्होंने बताया कि यह बजट जो होगा लोक लुभावन होगा, क्योंकि चुनावी साल है और लोक लुभावन होने के कारण जनता के हितों का भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अब बजट कैसा होगा, किस तरह की बातें आएंगी, किस तरह की जानकारी आएगी, किस तरह के टैक्स लगाए जाएंगे, इन सारी बातों का पता सीतारमण जब बजट पेश करेंगे उसके बाद ही चल सकेगा। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।